अभी तक अपनी बताए थे 1 to 14 का आपने सिस्टमेटिकली यानी कि क्वेश्चन आपने समझा होगा, जो बेसिक कंसेप्ट था उसी पर आधारित क्वेश्चन था ये सारे, ठीक है। अभी 15 की बात कर लेते हैं। इफ ए बॉय टेक्स सेम टाइम इन रनिंग, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो दिया हो दोनों सेम मिनट में उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसको निकालना हो उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि दोनों में मीटर दिया हुआ, ठीक है। इफ बॉयज टेक सेम टाइम इन रनिंग 10 मीटर एज कार टेक्स मूविंग इन 25 मीटर, अगर कोई एक पैदल जाता है तो 10 ही मीटर जा पाता है, और कार से जाता है तो उतने ही समय में क्या होता है 25 मीटर चले जाते हैं। डिस्टेंस बाय बॉय, तो दौड़ के जाता है उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो बॉय का निकालना है, ठीक है। कार से यानी पैदल जाता है, रनिंग करके, यहाँ रनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो रन करके जाता है तो वो कितने मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है, ठीक है। और कार से अगर जाता है तो कार से जाता है तो उतने ही समय में कितना मीटर चला जाता है, 25 मीटर। और फिर लास्ट में ये दिया हुआ है, अगर सेम कार से जाता है, कार से जाता है 1 किलोमीटर, तो पैदल कितने जाएंगे, ठीक है। और अभी हम म्यूट नहीं किए हैं, जरा इसको बताने के बाद म्यूट कर रहे हैं हम। कार से जाता है अगर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का यूनिट को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि ये मीटर में था, ये भी क्या है, मीटर में है। तो इस किलोमीटर को मीटर में कर देंगे तो 1000 क्या हो जाएगा, मीटर, 1000 मीटर। तो 25 मीटर कार से जाता है तो पैदल वाले 10 ही मीटर पहुंच पाते हैं, और कार से अगर 1000 मीटर जाएगा तो पैदल वाले कहाँ पहुंचे होंगे, तो 10/25 और इंटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। और इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, 25 कितने 4 टाइम्स हो गया, 4 पे कितने डबल जीरो बच गए, तो 400, यानी कि यूनिट क्या हो गया, मीटर। यानी जो कार से जा रहे हैं 25 मीटर, तो उतने ही समय पैदल वाला 10 ही मीटर पहुंचता है। अगर कार से 1 किलोमीटर गया यानी 1000 मीटर, तो पैदल वाले कहाँ पहुंचे होंगे, तो 10/25 और इंटू क्या कर देंगे 100, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 400 मीटर। अगर कार से जो 1 किलोमीटर गया है तो पैदल वाला 40 मीटर पहुंचा होगा अभी तक। बात तो समझ में आ गया होगा। एक मिनट, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अभी मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ सबको। आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पेन ओके। 16 नंबर, ए थीफ स्टॉल ए कार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। आई थिंक जैसा हम लोग 14 पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन है। 1:30 बजे गाड़ी की चोरी होती है, और गाड़ी का चोर जो है लेकर भागता है 40 के स्पीड से, 40 के स्पीड से भाग रहा है। तो 1:30 बजे, यहाँ ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, 1:30 बजे गाड़ी की चोरी हुई, चोर कितने बजे पीछा कर रहा है मालिक उसका, इस बात पर पहला ध्यान देना है। तो ये दो बजे देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो गया है, 2 बजे, ठीक है। यहाँ देख रहे हो क्या, 2 बजे, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 बजे, ठीक है। और चोरी कितने बजे हुआ था, 1:30 बजे। तो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का आधे घंटे का अंतर है, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या है, हाफ आवर, यानी कि आधे घंटे चोर अकेले चला है। किस स्पीड से चला है चोर भाई, तो चोर 40 के स्पीड से आधा घंटा अकेले गया, तो उतना ही किलोमीटर आगे क्या होगा, 20 किलोमीटर भी आगे गया। अब 2 बजे से पीछा कर रहा है मालिक, किस स्पीड से कर रहा है, 50। तो 40 और 50 का डिफरेंस सिर्फ कर देंगे, क्या डिस्टेंस का डिफरेंस ये है, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, 40 और 50 का डिफरेंस क्या है आपका 10। तो 10 वो सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये टाइम आया, टाइम कितना आ गया, 2 आवर्स आ गया, यानी कि 2 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। पूछा जाए टाइम, पूछा कितने बजे पकड़ा गया, तो कितने बजे पकड़ा गया, 2 o'clock से हम टाइम, तो 2 o'clock में ऐड करेंगे, 2 बजे के बाद दोनों तो 2 घंटे चले हैं, तो 2 o'clock में ऐड करेंगे 2 आवर, तो कितना हो जाएगा 4 PM। उसी दिन शाम को 4 बजे चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। डिस्टेंस पूछा जाएगा तो कितने, जो मालिक कितना 50 का स्पीड से 2 घंटे चला है वो, तो 50 के स्पीड 2 घंटे चलाया, तो 50 × 2 कितने हो गए, 100 किलोमीटर, यानी चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, 100 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। सेम क्वेश्चन था 14 के जैसा, हमने यहाँ कुछ नहीं किया। 1:30 बजे चोर चला था, 2 बजे मालिक पीछा किया, तो आधा घंटा वो अकेले चला चोर 40 के स्पीड से। और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, 50-40 का डिफरेंस 10 है, तो 10 का डिफरेंस होने के कारण डिस्टेंस का डिफरेंस मेकअप होगा, तो 10 इज इक्वल टू 40 इंटू हाफ, क्योंकि आधा घंटा अकेले वो भागा था, तो टाइम निकल गया 2 घंटे। 2 बजे में ऐड कर देंगे 2 घंटे, 4 बजे शाम को पकड़ा जाएगा 50 के स्पीड से 2 बजे, ठीक है। तो 100 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ा गया। अब आगे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। 17 पे चर्चा करते हैं। 17 कहता है, ए मैन ट्रैवल 1200 किलोमीटर बाय एरोप्लेन व्हिच इज 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ओके। या ध्यान देंगे, टोटल डिस्टेंस को हमने माना क्या 1, लिखने की आवश्यकता नहीं, यूं ही हमने लिख दिया क्या 1। तो 1 का 2/5, इस 1 का 2/5 डिस्टेंस है, जो कितने हैं 1200 किलोमीटर, जो कि क्या चीज से गया है, एरोप्लेन से गया है, ठीक है। 1200 किलोमीटर एरोप्लेन से गया है, तो टोटल जर्नी यहाँ निकालना हो तो सॉल्व कर देंगे। टोटल जर्नी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 1, यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया 3000 किलोमीटर, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस को 1 माने थे, उसका 2/5 क्या है, 1 का 2/5, टोटल डिस्टेंस का 2/5 क्या गया, 1200 किलोमीटर, जो कि एरोप्लेन से गया है। अब तो 1 इज इक्वल टू निकालिए 3000, तो 1200 किलोमीटर तो एरोप्लेन से चला गया। फिर आगे क्या कहता है, रिमेनिंग पार्ट विच इज 1/3 ऑफ टोटल, टोटल का 1/3, टोटल का 1/3 यहाँ कितना होगा, टोटल का 1/3 हो जाएंगे, टोटल का 1/3 हो जाएंगे आपके 1000 किलोमीटर। वो 1000 किलोमीटर क्या चीज जा रहा है, तो ये 1000 किलोमीटर जा रहा है, वो ट्रेवल बाई कार से जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और रेस्ट इज, तो उसके बाद पूछता है एंड द रिमेनिंग ही ट्रेवल बाय ट्रेन, देन कैलकुलेट हाउ फार डज ही ट्रेवल बाय ट्रेन, तो कितने दूर वो ट्रेन से जा रहा है। तो 1200 किलोमीटर, देखो यहाँ 1200 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर चला गया, तो 1200 और 1000 मिलकर 2200 हो गए, तो रेस्ट बचे, रेस्ट बचा है कितना, 3000 में, 3000 में 2200 ये चला गया, दोनों मिला के 2200 चले गए हैं, तो बचा कितना, 800 बचा है। 800 किलोमीटर वो क्या चीज से गया, ट्रेन से गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन से रेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 800 किलोमीटर वो क्या चीज से गया है, ट्रेन से गया है। बात समझ गया होंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, टोटल डिस्टेंस को हमने 1 मान ला, 1 का 2/5 से आप 1 का 2/5 देख रहे हैं, 1 का 2/5 बराबर 1200 है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए, 3000। तो टोटल डिस्टेंस 3000 का क्या कर रहा है, 1/3 यानी 1000 कार से जा रहा है, तो 1200 एरोप्लेन से गया और 1000 2200 हो गया, 3000 टोटल था, तो 800 बाकी बच गए, वो क्या ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन नहीं करना। ओके, कंटिन्यू प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19, 18 अभी हमने देखा, 19 पे चर्चा करते हैं। ओके, 19 कहता है व्हेन ए बॉयज गो टू हिज स्कूल बाय 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, देन ही रीचेस 7 मिनट लेट। ओके, 10 के स्पीड जाता है तो 7 मिनट लेट से पहुंचता है। अगर वह 6 के स्पीड जाता तो भी नहीं, वो पहले पहले पहुंचा, बिफोर पहुंच गया है। अब कह रहा है क्या है, अब क्या हो रहा है, लेट से पहुंच रहा है। अब क्या हो रहा है, लेट से पहुंच रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर एंड लेट है, तो दोनों के टाइम को बिना समय बर्बाद किए हुए बिफोर लेट है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 12 मिनट हो गया। मिनट में है तो क्या करेंगे, आवर में बदल देंगे। और एक का स्पीड क्या है, 10, और दूसरा का स्पीड क्या है आपका, 6 है। ठीक है, तो 10 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 4, और क्या होगा 10 इंटू क्या हो जाएंगे, 6 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 60 60 कैंसिल हो रहा है, 4 क्या हो गया, 3, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये 1 क्या है, डिस्टेंस निकला, तो ये आंसर क्या हो गया, 3 किलोमीटर की दूरी उसके स्कूल और स्कूल और घर की दूरी की कितनी है, 3 किलोमीटर केवल है। सिमिलर क्वेश्चन है, तो दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस 4 हो गया, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू, लेट बिफोर है तो ऐड कर देंगे, 12 मिनट को आवर में बदल दिए। ठीक है, सिंपली 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 किलोमीटर। आगे देखिए, अभी हम बेसिक कंसेप्ट देने जा रहे हैं आप लोग को, बेसिक कंसेप्ट, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सारे चीज रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे हम यहाँ पेन से लिख रहे हैं, तो पेन से लिख रहे हैं तब पता चला आगे कुछ बढ़ रहे हैं, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इस लैपटॉप के स्क्रीन से हुआ। रिलेटिव वेलोसिटी लैपटॉप स्क्रीन क्या है, फिक्स है, और मेरी फिंगर क्या बढ़ता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, तो ये स्पीड पता चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी देखने के लिए क्या करते हैं, दो प्रकार की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। एक तो होता है कि सेम डायरेक्शंस में। पहला होता है सेम डायरेक्शंस में, क्या है, अगर मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ जा रहा है, दूसरा मतलब कार से कहीं जा रहा हो, तुम सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पता है एक कार आगे है, तुम्हारा स्पीड पीछे ज्यादा हो गया, तो उस कार वाले को क्या कर देते हो, पीछे कर देते हो। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, सेम डायरेक्शन कहलाता है। तो पहले वाले इसका वो U1 मान लीजिए, इसका U2 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा सिचुएशन होता है अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक इधर से आ रहा है, दूसरा गाड़ी क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, तो दोनों फटाक से क्रॉस कर जाते हो। कभी कभी आप जर्नी करते होंगे, देखते हो बर्निंग ट्रेन बना था, बर्निंग ट्रेन बना था, तो दो ट्रेन को सेम डायरेक्शन में किया गया था, दोनों का स्पीड को बिल्कुल इक्वल कर दिया गया था, तो बिल्कुल इक्वल दोनों का स्पीड कर दिया था, तब पैसेंजर इस ट्रेन से उस ट्रेन में निकल के चले गया, तो लग रहा था कुछ ट्रेन चल रही है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखते हो कि फास्ट ट्रेन और दोनों फास्ट ट्रेन आता है, खड़ाक से दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है। ठीक है ना, तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑलवेज होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है दो वेलोसिटी का डिफरेंस किया जाता है, वही कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में तो दोनों का साइन को हम एक ही मानते हैं, तो सेम डायरेक्शन की बात हो तो U1 डिफरेंसेस U2, लेकिन दोनों प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस जाएंगे। तो सेम डायरेक्शन की बात है, इस बात पर ध्यान देना, सेम डायरेक्शन की बात हो तो दोनों का वेलोसिटी का सिर्फ क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की बात हो तो अपोजिट डायरेक्शन की बात हो तो एक का U1 है और दूसरे का क्या है, U2, तो एक प्लस डायरेक्शन में दूसरा माइनस डायरेक्शन में होगा, और प्लस माइनस और माइनस का डिफरेंस करेंगे तो प्लस, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा। तो सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इस बात का ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी कंसेप्ट की बात कर रहे थे, अगली बात अब इसी का एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। अब देखो ना, जैसे मान लो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जैसे कि 50 के स्पीड से हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इधर से जा रहा है कि 40 के स्पीड से जा रहा था, तो दोनों का रिलेटिव सेम डायरेक्शन हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो 50 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएंगे। अगर ये 50 से इधर जा रहा है और 50 40 के स्पीड से इधर आ रहा है, तो 50 और 40 का स्पीड से जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन था और ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 50 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 50 प्लस 40 कितने हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐड होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इस बात पर ध्यान देना है। अब इस पर सिचुएशन हम लोग बहुत सारे सिचुएशन की चर्चा करते हैं, जरा ध्यान देंगे। जैसे एक सिचुएशन होता है, पहला ट्रेन से रिलेटेड सिचुएशन पर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ट्रेन से रिलेटेड सिचुएशन पर चर्चा करते हैं, जैसे मान लो कि ट्रेन, इसके एप्लीकेशन का यूज हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि सिचुएशन लेता है ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के रूप में ट्रेन ये पोल कह सकता है, पोल कहेगा फिक्स पॉइंट यूज करता है। फिक्स पॉइंट नहीं लिखा है तो फिक्स पॉइंट के सेम जगह पर क्या यूज करेगा, आपका फिक्स पॉइंट की जगह पर आपका यूज करेगा कि कोई मैन स्टैंडिंग एनीवेयर, प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, या नहीं तो टेलीफोन का, या नहीं तो किसी चीज का पोल है, या नहीं तो ये आपका कह देगा कि कोई बर्ड है, कोई भी फिक्स पॉइंट हो गया, या ट्री है, इन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सबको हम फिक्स पॉइंट पर मान के चलते हैं, इसका लेंथ हम लोग निगोशिएबल मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कि एस है तथा इसकी स्पीड क्या है, यू है। ये पूरा ट्रेन की लंबाई क्या है, एस है, और इसका स्पीड क्या मान लेते हैं, यू। ये ट्रेन आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी देर में क्रॉस करेगा। तो ये ट्रेन आ रही है, तब तक हम टाइम शुरू नहीं किए, जैसे ये टच किया इसको तब टाइम स्टार्ट हो गया, इसका लास्ट पॉइंट यहाँ मिल गया तो टाइम ट्रेन क्या हो गया, क्रॉस कर गया। यानी कि जितनी लंबी ट्रेन रहेगी, जितनी लंबी ट्रेन रहेगी उतना ही टाइम लगेगा क्रॉस करने में, जितने ज्यादा स्पीड जाएगा उतना ही कम समय लगेगा। यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करने में टाइम लगा रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, इसका तो वेलोसिटी भी नहीं है। तो जो हम लोग स्टैंडर्ड माने थे टाइम एंड डिस्टेंस में, एस इज इक्वल टू क्या है, यूटी, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या हो गया, यूटी। तो यहाँ पर एस क्या हो गया, लेंथ, ये एस क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ क्या हो गया, ट्रेन हो गया, ये ट्रेन की क्या हो गई, लंबाई हो गई। और स्पीड क्या हो गया, ये स्पीड क्या हो गया, ये स्पीड ऑफ क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ क्या हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, स्पीड है ट्रेन का, और टाइम यहाँ पर टाइम दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो एस इज इक्वल टू यू टी। इसमें दो नोन रहेंगे तो तीसरा आसानी से निकल जाएंगे। अब अगली बात देखिए, अब आगे हम लोग ध्यान क्या देते हैं, ठीक है। अब देखिए दो सिचुएशन होंगे। अब सिचुएशन ऐसा होगा कि यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, ये मान लो ये क्या है, ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ओके फाइन। और यहाँ पर ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, या नहीं तो कहेगा टनल हो जाएंगे, या सुरंग की बात कहेगा कि सुरंग को क्रॉस करता है टनल है, ठीक है। तो ये ट्रेन की लंबाई को, टोटल ट्रेन की लंबाई को एस मान लिए, इसका वेलोसिटी क्या है, यू है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम क्या मान लिए, पी है। तो ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, तब तक ये टाइम नहीं शुरू हुआ, ट्रेन जब यहाँ टच किया तो टाइम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और ट्रेन अगर यहाँ जा रही है तब भी प्लेटफॉर्म को नहीं क्रॉस किया, आगे बढ़ते 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 ट्रेन यहाँ पर लास्ट हो गया, इसका यहाँ लास्ट हो गया, तब ये प्लेटफॉर्म को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को दूरी को तय करने में टाइम लग रहा है। ट्रेन यहाँ से आया तो ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ बीच में है तो टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, जब इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे मिल गया तब ट्रेन क्या हो गया, क्रॉस। यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को मिला के क्रॉस कर रहे, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। लेकिन स्पीड तो प्लेटफॉर्म का है नहीं, स्पीड किसका है, सिर्फ ट्रेन का है। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, U इंटू टी। लेकिन इस बार S के जगह पर क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड किए, U इंटू टी। जब ट्रेन कहता है प्लेटफॉर्म या सुरंग को कितने समय में क्रॉस करेगा, तो उस समय एस के जगह पर क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे, और ये इज इक्वल टू यू इंटू टी हो जाएंगे, ठीक है। और यूनिट पर खास ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ना, ये तो आपने देखा ट्रेन और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना तो एस इज इक्वल टू यूटी ही होंगे, लेकिन ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर क्रॉस करना है, एस के जगह एस प्लस पी होगा इज इक्वल टू यू इंटू टी। तो ये अब देखिए सिचुएशन ऐसा क्या है, यहाँ पे एक ट्रेन है, दूसरा भी क्या है, ट्रेन ही है। ये हम पहला ट्रेन की पूरी ट्रेन की लंबाई मानते हैं S1 और इसकी लंबाई मानते हैं S2।
इसकी वेलोसिटी u1 और इसका वेलोसिटी क्या मान लेते हैं u2। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डायरेक्शंस कौन हो गया? ये आपका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन इसमें ट्रेन को क्रॉस करने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट, इसमें कोई बैठा है या कोई फ्लैग है उसको, या कोई बर्ड है उसको फ्लैग कह देगा, फ्लैग है या फिक्स पॉइंट हो गया, या कोई बर्ड बैठा हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग होता है, इसको क्रॉस करना है। तो जहाँ बैठा हुआ है ट्रेन अपने वेलोसिटी चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आप देखिए कि ये ट्रेन अपनी लंबाई से चलता हुआ इधर आ रहा है, यहाँ पर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। टाइम कहाँ स्टार्ट होगा? जब ये फिक्स पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर टच करेगा तब टाइम स्टार्ट होगा, और यहाँ पर लास्ट कर जाएगा तो टाइम क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इस कंडीशन में जब फिक्स पॉइंट को इसमें बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस करना हो तो इस ट्रेन की इस लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है। फिक्स पॉइंट पे टच करेंगे और फिक्स पॉइंट को टच करेंगे, वहीं पर लास्ट हो जाएगा, ट्रेन क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में तो टोटल इसका लेंथ लेंगे हम S1, कहेगी ये ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस कर रहा है उस फिक्स पॉइंट से, लेकिन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ट्रेन दूसरा चल रहा है उसी वेलोसिटी से वो बर्ड भी चल रहा है। तो यहाँ पर S1 इज इक्वल टू क्या हो गया? सेम डायरेक्शन है तो U1 डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे? U2। दोनों का वेलोसिटी रिलेटिव ले लेंगे और टाइम दोनों के लिए कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा? T। तो S1 इज इक्वल टू दोनों का, यानी कि एक ट्रेन S1 ट्रेन इस S2 में बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है तो इसकी लंबाई हम इस S2 ट्रेन की, S2 का लेंथ के कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिक्स पॉइंट क्रॉस कर रहा है। S1 इज, लेकिन वेलोसिटी तो वो दोनों ट्रेन का लेंगे हम, कहेंगे दोनों सेम स्पीड से वो व्यक्ति भी जा रहा है, तो U1 माइनस U2 इंटू टी, कहेंगे सेम डायरेक्शन में इसीलिए माइनस साइन का इस्तेमाल किया। ठीक है। अब सेम सिचुएशन होंगे जैसे कि मान लो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यही सिचुएशन को लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं। जैसे एक ट्रेन है और दूसरा क्या है? इस डायरेक्शन में है, तो ये ट्रेन S1 है और ये क्या है? S2 है, और इसका वेलोसिटी क्या है? U1 और इसका वेलोसिटी क्या है? U2 है। तो इसमें इस बार फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट किधर है? इसमें है। तो इस कंडीशन में इस ट्रेन में व्यक्ति बैठा और इसको क्रॉस करना है, फिक्स पॉइंट को क्रॉस करना है, तो इस ट्रेन की लंबाई को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? ये ट्रेन अपने चलते हुए इस फिक्स पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो इस ट्रेन की लंबाई लेंगे। S2 इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन में है तो U1 प्लस क्या होंगे? U2 और इंटू क्या हो जाएंगे? T। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर आगे देखिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें तब क्या टाइम लगेगा। ठीक है। एक ट्रेन है, इस ट्रेन की पूरी लंबाई S1, इसके स्पीड U1 है, और दूसरा भी ट्रेन है S2 और इसका वेलोसिटी क्या? U2। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो ये ट्रेन यहाँ टच करेगा तो टाइम स्टार्ट होगा, यहाँ लास्ट कर जाएगा तो पूरा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। तो यानी कि अब इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो पूरे लेंथ दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। तो S के जगह पर S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे U2 और इंटू क्या हो जाएंगे? T हो जाएंगे। तो आपने देखा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे S1 प्लस S2, और सेम डायरेक्शन में होने का दोनों का वेलोसिटी क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे U1 डिफरेंस U2 इंटू T। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यही अगर सिचुएशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये सिचुएशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते, मान लो कि अपोजिट डायरेक्शन सिचुएशन होता, तो दोनों ट्रेन, इस ट्रेन की लंबाई क्या है? S1 है, इसका वेलोसिटी U1, इसका S2 है टोटल, और इसका क्या है? U2 है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो टाइम क्या लगेंगे, या कोई भी चीज पूछा जा सकता है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के लेंथ को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्या कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना है। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, वेलोसिटी दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण U2 और इंटू क्या हो जाएगा? आपका T हो जाएंगे। ठीक है। इंटू क्या हो जाएंगे? T। तो आपने देखा कि अब ये दोनों सिचुएशन सेम थे, दोनों एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो दोनों का लेंथ को ऐड करेंगे, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे? प्लस, इंटू क्या हो जाएंगे? टाइम। आगे बढ़ते जरा। अब देखो ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं तो सारे कंडीशन जो भी थे, ट्रेन के जो कंडीशन थे, ट्रेन का हो या टनल का हो, जो भी सिचुएशन था, हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे थे? हम यहाँ S इज इक्वल टू UT की ही बात कर रहे थे। ठीक है। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर दोनों ट्रेन की लंबाई की आवश्यकता है तो दोनों ट्रेन की लंबाई एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी तो यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस, और इन U2 और इंटू क्या करते हैं? टाइम।
तो सारे स्ट्रक्चर जितने भी ट्रेन के आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं और पूछे जाएंगे सारे S इज इक्वल टू यू टी पर ही सेट होंगे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार S1 प्लस S2 इज इक्वल टू U1 प्लस माइनस U2 इंटू क्या हो जाएंगे T। सिचुएशन के जैसा हमने सारे सिचुएशन और कंडीशन को बताया, उस सिचुएशन के आधार पर आप फॉर्मेट को सेट करेंगे, फटाफट आंसर अपने आप बनते चले जाएंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 देखिए ना, बस सिचुएशनल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। इफ द स्पीड ऑफ टू कार्स इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। तो बोथ सेम डायरेक्शन, यहाँ पर पहला सिचुएशन में कह रहा है क्या है, सेम डायरेक्शन। तो पहला क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो बस ये देखना है कि सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में तो एक वेलोसिटी 50 है, 40 है, तो 50 अभी 10 थोड़ी देर पहले बताए थे। सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, माइनस। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर जो भी यूनिट है किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर। अगर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या है, अपोजिट है। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 50 प्लस 40 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 40 करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। बात समझ गए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इसमें यूज किया गया। अब देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो डिस्टेंस, ये भी सिचुएशन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 60 किलोमीटर। टू बसेस स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। देखिए, तो इट टेक्स 2 आवर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका एस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी, 22 नंबर में, ठीक है, नहीं 21, ओके फाइन। 21 नंबर क्वेश्चन में, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ, टाइम। तो स्पीड और टाइम पता है, तो सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर, और ये क्या दिया हुआ, टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दिया तो यू पता चल जाएगा। तो कहता है कि किस डायरेक्शन में स्टेशन बसेस स्टार्ट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी u1 प्लस क्या होगा, u2। दोनों का वेलोसिटी मान लो u1 u2 है, अपोजिट है u1 u2, तो 60 किलोमीटर की दूरी को वो 2 घंटे में कवर करता है। तो इसका स्पीड क्या हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है इफ एनी स्टार्ट ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होता है तो सेम डायरेक्शन होगा तो क्या, सॉरी, सेम डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर u1 माइनस u2 इज इक्वल टू उसी 60 किलोमीटर को कितने आवर में कवर कर रहा है, तो 6 घंटे में। ये आवर होगा, तो 6 घंटे में कवर करता है। 60 किलोमीटर को कितने आवर में कवर करता है, 6 आवर में। तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक जगह ले आएंगे, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या, 10। सॉल्व करेंगे तो u2 दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2u1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 किलोमीटर। तो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इस जर्नी में एक का वेलोसिटी 20 है, तो दूसरे का निकालना हो तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। तो एक का स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। बड़ा सिंपल सी बात थी। तो u1 एक सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो u1 माइनस u2 हो जाएंगे। तो 60 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर करता है, तो 10 क्या हो गया, u इज इक्वल टू 10 हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी पहला का 30 हो गया। दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर निकल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान देंगे। 22, ए ट्रेन क्रॉस ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड्स। कहता है यानी फिक्स पॉइंट को क्रॉस करता है। तो ट्रेन की लंबाई को हम एस मान लिए, और उसको क्या करते हैं, वेलोसिटी इसी का होगा क्योंकि फिक्स पॉइंट है, तो 27 सेकंड्स लगते हैं। अब कहता है एंड क्रॉस द ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए ट्रेन को क्रॉस करता है। तो इसका पहला S1 और S2 मान लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो S1 प्लस S2 होगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन का था u1 प्लस क्या हो जाएंगे, u2 इज इक्वल टू टाइम दिया हुआ है कितने लगते हैं, तो टाइम दिया हुआ है तो 21.6 सेकंड्स लगते हैं। ठीक, बस इतनी सारी बात दी हुई है। तो अभी तो बहुत सारे अननोन है, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोथ इज 60 एंड 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब कहता है कि इसका स्पीड क्या है, पहले का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और इंटू 27 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 450 मीटर आ जाएगा। तो पहला ट्रेन का लंबाई निकल गया। पहला ट्रेन की लंबाई कितने निकल गया, 450 मीटर। तो पहला ट्रेन की जगह 450 मीटर रख देंगे, और प्लस दूसरा ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो नहीं रहने देते हैं। और दोनों का वेलोसिटी पता है, एक का 60 है, दूसरे का कितना कह रहा है, एक का 60 वेलोसिटी, दूसरे का 85। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 प्लस 85 ऐड किए तो, और इंटू 21 पॉइंट क्या है, 6 है।
तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 60 + 85 मिलकर कितने हो जाएंगे, 145 किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और इंटू 21 पॉइंट और इंटू क्या कर देंगे, जो टाइम था 21 पॉइंट, तो यहाँ पर 450। तो यहाँ पर S2 इज इक्वल टू कैलकुलेट करके आ जाएंगे, टोटल कैलकुलेट करो 420 मीटर आ जाएंगे। तो ये दूसरे ट्रेन की लंबाई हो गई। तो पहला ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 450, और दूसरा ट्रेन की लंबाई 420 हो गया। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो ये किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे। जरा एक बार इसको फिर से आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान देंगे। देखिए सिंपल सिचुएशन है, कहता है एक ट्रेन है, एक ट्रेन है S1 ट्रेन है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा, पहला ट्रेन है S1 और ये कि इसका स्पीड लास्ट में दिया हुआ है कितने, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड जा रहा है। ये किसी फिक्स पॉइंट को क्रॉस करता है 27 सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, लेंथ निकल जाएंगे। S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 के स्पीड से किलोमीटर 5 बाई क्या हो जाएंगे, 18 मीटर पर सेकंड हो गया, और 27 सेकंड लगते हैं। तो इसको सॉल्व किए तो ये क्या आ गया, 450 मीटर। पहले ट्रेन की लंबाई निकल गई। अब कहता है अपोजिट डायरेक्शन में, यही ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये S1 U1 हो जाएंगे, और ये S2 और क्या हो जाएगा, U2। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्रॉस करने में ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगा आपका S1 + S2 इज इक्वल टू क्या होंगे, U1 अपोजिट डायरेक्शन, तो U1 + U2 और इनटू क्या हो जाएंगे, टाइम। और टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है कितने, 21.6 सेकंड लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो पहला ट्रेन का लंबाई अभी निकाल चुके हैं 450, दूसरे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। वेलोसिटी दिया हुआ है 60 प्लस क्या दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। 60 और 85 दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 145 किलोमीटर पर आवर है। तो 5 बाई क्या हो गया, 18 इंटू क्या कर देंगे, 21.6 करेंगे। इधर टोटल कैलकुलेट करोगे तो 870 आ जाएंगे। तो S2 निकालना है, 870 - 450 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 420 किलोमीटर आ जाएंगे, मीटर आ जाएंगे, जो यूनिट हो। तो यानी पहले ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, पहला ट्रेन की लंबाई 450 और दूसरा ट्रेन की लंबाई कितनी है, पहला ट्रेन की लंबाई 450 और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 420। तो ये किस ऑप्शन में है, थर्ड में है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। तो आप डियर स्टूडेंट, आज हम 22 तक रखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी से आधारित क्वेश्चन आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करेंगे 1 to 22 तक आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जो डाउट्स होंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और अभी भी थोड़ी देर में आपसे पूछेंगे क्या डाउट है, अगर वो होगा तो उसको भी क्लियर करने की कोशिश अभी करेंगे। लेकिन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद तब समझ में आएंगे कि क्या डाउट रहा और क्या क्लियर हुआ। मेरे समझ से 80 to 90% स्टूडेंट को ये क्रिस्टल क्लियर होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम होने के कारण कुछ डाउट रहा होगा, ऑटोमेटिकली आपका वीडियो वगैरह यूट्यूब पर हम डाउनलोड कर देंगे, फिर से रिवाइज करके देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो अभी यही तक रखते हैं। और आगे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, आपका नेक्स्ट होमवर्क रहेगा, नोट कर लेंगे। 1 to 22 तक रिवाइज करना है और 23 से लेकर आप 40 तक, 23 to 40 तक होमवर्क रहेंगे। ठीक है, 23 to 40 नोट डाउन कर लेंगे, 23 to 40 होमवर्क रहेंगे आपके। ठीक है, और उधर प्रॉफिट एंड लॉस तब बताए थे 51 तक, 52 से ऑनवर्ड सब बना के टोटल ट्राई कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी नेक्स्ट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास टाइम एंड डिस्टेंस होंगे। ठीक है, अभी अब हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं, फिर भी कोई डाउट हो फिर बात करना हो हम लोग आपस में करेंगे। ठीक है, अनम्यूट ऑल। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो बात अभी कर सकते हैं। कोई डाउट है कि नहीं को, किसी क्वेश्चंस में फिर से भी बताना हो। सर समझ 80 नंबर 80 नंबर और समझ में आया कुछ स्टूडेंट को, सबको समझ में आए होंगे। यस सर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 18 किनका डाउट है, वर्षा वर्षा। और कोई डाउट, ठीक है 18 हम बतलाते हैं, आज सिर्फ 18 को रखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, चलिए फिर म्यूट कर रहे हैं सबको। 18 और एक स्टूडेंट 9 भी पीछे से बोले हैं, हम चर्चा करते हैं। म्यूट ऑल प्लीज, हम कर देते हैं। तो आज हमने बताया था 18 ऑन, तो उसमें 18 में डाउट है, फिर से स्टूडेंट को पहले 18 का चर्चा कर देते हैं। यस 18 में पहले क्लियर ऑल कर देते हैं, उसके बाद हम बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो ना, बड़ा सिंपल सी बात है। 18 आराम से समझने, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, तो आप मत समझिए मैथ पढ़ रहा है।
ए मैन ट्रेवल 1200 किलोमीटर बाय एरोप्लेन, टोटल डिस्टेंस कह रहा है, टोटल डिस्टेंस का 2/5 है, तो टोटल डिस्टेंस को 1 मान लीजिए। इस 1 का 2/5 जो जर्नी किया है वो एरोप्लेन से किया है, एरोप्लेन से किया है, ठीक है, एरोप्लेन से, ठीक है। एरोप्लेन से कितना 1200 किलोमीटर किया है, तो 1200 किलोमीटर एरोप्लेन से किया है, जो कि टोटल डिस्टेंस का टोटल 1 का 2/5 बराबर 1200 है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस 3000 किलोमीटर हो गया। 3000 में 1200 वो चला गया, फिर आगे कहता है कि वो फिर आगे कैसे जाता है, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 3000 है, उसका 1/3 वो क्या चीज ट्रेवल करता है, बाय कार। तो कार से कितना ट्रेवल कर रहा है, देखो कार से ट्रेवल कर रहा है 1/3 यानी कि 1000 किलोमीटर। तो भाई 1200 प्लस 1000 दोनों मिलके 2200 किलोमीटर तो जा चुका है। तो 3000 टोटल जाना था ना, 3000 जाना था तो 2200 चले गए हो, तो बाकी बचे कितने हैं, रेस्ट बच गए 800। तो रेस्ट 800 बचा है, तो रेस्ट को कहता है क्या चीज जर्नी, रेस्ट 800 किलोमीटर वो क्या चीज जर्नी करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना किलोमीटर जर्नी करता है, तो 800 किलोमीटर, आंसर निकल गया, ठीक है ना। ओके, जरा ध्यान दो, फिर से एक स्टूडेंट ने पूछा था 9 में पूछा था, 9 पे चर्चा कर देते हैं, ठीक है। 9 में क्लियर ऑल करके हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ही बता देते हैं हम, पेन, ठीक है। देखो ना, ये कहता है दो सिचुएशन है, कहता है अगर मान लो आप कभी कहीं किसी जगह पैदल गए, वापस आपको कार मिल गया, तो कार से और पैदल आने में 8 घंटा का समय लगा। अगर किसी दिन आप पैदल ही गए थे, वापस पैदल ही आए थे, ठीक है, तो F प्लस F मान लिया 2F लग गया, टोटल टाइम डबल F लग गया होगा। तो दोनों मिलाकर कहता है पैदल आने जाने में 12.5 घंटा लगता है, तो एक तरफ से पैदल गए होगे तो 6.25 घंटा लगा होगा, 6 घंटे 15 मिनट। तो यही 6 घंटे 15 मिनट को हम यहाँ लिख दिए, तो कार से अकेले एक तरफ जाते तो 1 घंटा 45 मिनट लगता, 8 घंटे में 6 घंटे 15 मिनट माइनस कर दोगे तो 1 घंटे 45 मिनट निकल जाएगा। दोनों तरफ कार से ही आ जा रहा है, कार से जा रहा है, तो 1 घंटा 45 प्लस 1 घंटा 45, तो 2 घंटे 90 मिनट, यानी 3.5 घंटा का समय लगा। बस साधारण सी बात है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे, अभी फिर अनम्यूट कर रहे हैं आप लोगों को। ओके, 3.5 घंटा लगा तो वो, हाँ बोलिए बोलिए, 3.5 घंटा लगा जी, कार से आने और जाने में 3.5 घंटा लगा। और किन्हीं को कोई डाउट आज? ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और काफी टेक्निकली मेहनत करना पड़ता है आपको क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बताने के लिए, ठीक है। आप इसका सही इस्तेमाल करें और काफी मेहनत करें, और जो ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान पढ़ा रहे हैं, मुझसे आशा करते हैं कि सबका रिजल्ट फटाफट आना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर होगा आप लोगों का फटाफट। ओके, थैंक यू। तो आप डिस्कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, क्या परमिशन है? Yes, sir. ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम एवरीवन।